डबरा में व्यापारी से 35 लाख रुपए की लूट की कहानी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है और इस वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी पुलिस के हाथ लग गए हैं। साथ ही लूटी गई राशि में से 7 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसके बाद फरार अन्य आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस यूपी, दिल्ली और राजस्थान में डेरा डाले हुए है। खास बात यह है कि सभी बदमाश डबरा, भितरवार और ग्वालियर के आसपास के ही रहने वाले हैं। इनका साथ कुछ बाहरी बदमाशों ने दिया था। लूट को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था, लेकिन एक बदमाश की हरकत ने पुलिस को बदमाशों का सुराग दे दिया। ग्वालियर एडीजी श्रीनिवास वर्मा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि डबरा में रहने वाले गल्ला कारोबारी सेवक राम बजाज अपने साथी जगन गेई के साथ HDFC बैंक से रुपए निकालने पहुंचे थे। घर में ही उनकी दुकान है, यहाँ वे किसानों से माल खरीदकर भुगतान करते हैं। बैंक से 35 लाख रुपए निकालकर वह घर जा रहे थे। उनका साथी पीछे बैठा हुआ था और वह खुद बाइक चला रहे थे। जैसे ही ठाकुर बाबा रोड पर मंगलवार दोपहर 12:30 बजे वह पहुंचे, पीछे से बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए और पीछे से कारोबारी की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक फिसलकर सड़क पर जा गिरी। इसके बाद बाइक पर लुटेरे उतरे और उससे बैग छीना। बैग छीना तो कारोबारी और उनके साथी इनसे भिड़ गए। तभी बदमाशों ने एक के बाद एक 2 गोलियां सड़क पर चलाईं। इसके बाद बैग छोड़ा और यहां से बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग निकले। 35 लाख रुपए की लूट होने के बाद करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में लगे 35 सीसीटीवी कैमरे देखे गए, जिनमें बदमाश नजर आए। जिस बाइक से बदमाश आए वह ग्वालियर से चोरी की गई थी और डबरा के ही एक व्यापारी के मुनीम ने बदमाशों को रेकी कर जरूरी जानकारी मुहैया कराई थी। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों में पुष्पेंद्र डबरा, अनिल भितरवार, हरिओम महाराजपुरा और विजय महाराजपुरा को दबोच लिया है। इनके अन्य साथी अन्य राज्यों के हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए क्राइम ब्रांच की 7 अलग-अलग टीम काम कर रही हैं। पकड़े गए आरोपियों से 7 लाख रुपए की राशि अभी बरामद हो चुकी है। अन्य राशि की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। ग्वालियर एडीजी ने इस वारदात को सुलझाने वाली टीम को पुलिस रिवॉर्ड देने की घोषणा भी की है। नाम दिया गया और कैसे इनपुट रहा था और क्या रिकवरी रही है, कौन सा रुपये भी था? जैसे कि आप सभी को मालूम है, 22 तारीख को डबरा बीच शहर में सेवकराम बजाज जी जो फरियादी है, इनके द्वारा जब बैंक से 35 लाख की रकम विड्रॉ करके जा रहे थे अपने दोस्त के साथ, दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों के द्वारा 3 आरोपी उनको मोटरसाइकिल को पीछे से गाड़ी अड़ा करके टकरा करके फायर करके दिन दहाड़े 35 लाख की रकम लूटी गई। ये सनसनीखेज वारदात सुनते ही पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी द्वारा और एडिशनल एसपी, डीएसपी पूरे टीम मौके पर पहुंच करके तत्काल इसकी जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस के द्वारा विस्तृत अपने मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया। सारे सीसीटीवी न कि डबरा की बल्कि ग्वालियर का भी जांच पड़ताल की गई। हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की सीसीटीवी का फुटेज खंगालने में अनेकों टीम, हमने कम से कम 10 टीम्स सीसीटीवी फुटेज वेरिफिकेशन के लिए लगाए गए। पूरे डबरा में सारे होटल, लॉज, धर्मशाला को सर्च किया गया, नाकेबंदी की गई, जनता से संपर्क किया गया। पूरा बड़े बड़े पोस्टर्स और फोटोज छपवा करके सभी का मदद ली गई। डबरा की व्यापारियों के द्वारा भी मदद ली गई और डबरा की जनता के द्वारा भी। तो इतना कड़ी मेहनत करने के बाद ब्रेक थ्रू ये मिला है कि पुलिस को जो ऑरेंज कलर की टोपी पहने हुए जो क्लू मिला है, प्लस जो ग्वालियर में भी हमने जो सीसीटीवी फुटेज वेरीफाई किया है, तो एक के बाद एक तार जुड़ते गए। सबसे पहले आरोपियों द्वारा ये 9 तारीख को ग्वालियर में एक मोटरसाइकिल की चोरी की गई। अपाची गाड़ी है वो। अपाची गाड़ी को चोरी करने के बाद उसका नंबर प्लेट इन लोगों ने हटा दिया गया है। डबरा में ही इन लोगों ने अभी हमारे कस्टडी में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक और आरोपी को हमने पकड़ लिया है। 7 लाख रुपए का अभी तक बरामदगी की गई। कुछ आरोपियों को बरामद करना शेष है, जिनसे हमको पूरी रकम बरामद करने की उम्मीद है। इन लोगों के द्वारा डबरा में कैंप करके रेकी किया गया। कुछ लोगों का पूरा का आपराधिक रिकॉर्ड भी है।
कुछ कानूनी कारणों से हम आरोपियों का नाम प्रेस नोट में खुलासा नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के डब्बा में कैंप करके रेकी किया गया। एक आरोपी को इन लोगों ने उसमें नियुक्त किया, तो मैं एक अच्छा काम बता दो, इसने रेकी करके जिस दिनांक को ये कैश लेके जा रहे थे अन्य बदमाशों को सूचना दिया, फिर इन लोगों ने यह वारदात का अंजाम करते हुए अलग अलग दिशाओं में भागे। पुलिस ने इनको पकड़ा भी फिल्मी स्टाइल में, जो एकदम आपको जो नेटफ्लिक्स या मूवी स्टाइल में जो बदमाश जिस ट्रेन में भाग रहे थे या जहाँ पे इनका ठिकाना एक के बाद एक मूव कर रहे थे, पुलिस की पार्टी भी इसी प्रकार का साथ साथ मूव करके अच्छे प्लानिंग के साथ इनको पकड़ा गया है। कुछ लोगों का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी है और हम उम्मीद करेंगे कि और भी इन लोगों से कुछ चोरी और लूट की वारदात निकलने की पूरी उम्मीद है। मेरे द्वारा घटना में 30,000 का रिवॉर्ड पूरे से घोषित था ही। पूरा टीम को जो आपके सामने है, इनको रिवॉर्ड दिया भी जाएगा। और पुलिस टीम ग्वालियर को मैं बधाई देता हूँ कि इतने मेहनत करके, बिकॉज मैं आपको बता दूँ कि जब घटना के बाद में किसी ने सोया भी नहीं, लगातार राउंड द क्लॉक इसमें काम हुआ और अनेकों घंटों की मेहनत हुआ, जिसके बाद ये परिणाम निकला है। तो आई कंग्रेचुलेट द होल ऑफ ग्वालियर टीम एंड जिन लोगों ने इनफैक्ट सभी लोगों ने कोऑपरेट किया, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरीबडी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोई हथियार का भी इस्तेमाल किया गया था? हथियार का भी इस्तेमाल किया, हथियार भी बरामद हुआ है, एक कट्टे और कारतूस भी बरामद हुए और उसका बैलिस्टिक्स मैच भी करेंगे, क्योंकि जो फायर हुआ है डेफिनेटली बैलिस्टिक्स मैच एक अच्छा साइंटिफिक एविडेंस के रूप में कारगर साबित होगा। बाकी जो व्हीकल का जो प्रयोग हुआ उसका भी इंजन नंबर, चेसिस नंबर और चोरी का सब सारी चीज़ हम लिंकअप करेंगे। वी विल टेक इट अप एज अ सेंसेशनल केस एंड ट्राई फॉर गुड कन्विक्शन। सर, जो रकम लूटी गई थी उसमें कहीं इन्होंने यूज किया इस रकम का? सॉरी, जो रकम लूटी गई थी उसमें कोई यूज किया इन्होंने? थैंकफुली बहुत ज़्यादा रकम यूज़ नहीं करने का खबर मिल रही, तो इसलिए मैंने पूर्व में ही बताया कि हमें उम्मीद है कि जो पैसे गए 35 लाख में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वी कैन रिकवर, ये हमारी उम्मीद है। आरोपी की संख्या कितनी है सर पुलिस में? अभी तक टोटल हमने 4 गिरफ्तार किया और एक और कस्टडी में, तो टोटल 5 आप मान के चल सकते हैं। और भी आरोपी पकड़ना शेष है, एटलीस्ट 3 मोर नीड्स टू बी कॉट, तो वो मिल जाएंगे शीघ्र ही। सर, टोटल 8 हो गए सर। जैसे कि वीडियो में नजर आ रहे थे 3 मुख्य आरोपी हैं, जो 3 मुख्य आरोपी नजर आ रहे थे वीडियो में, उन तीनों में से क्या पोजीशन है, उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ या? उन 3 मुख्य आरोपी में से एक पकड़ा गया है अभी जस्ट थोड़ी। सर, वो जिसने मुखबरी दी थी सर, वो क्या करता है? व्यापारी का मुनि में जो सर से प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था, वो व्यापारी साथ था? जो प्रतिनिधि मंडल मिलने आए से मिलने शिकायत करने आए थे व्यापारी। नहीं, उसमें आरोपी नहीं था भाई। नहीं, आरोपी नहीं, व्यापारी उनका मूल्य में ना, नहीं, उनका अलग व्यवसाय है उसका मुनि। मतलब आपका पूछने का तात्पर्य है कि इन्हीं के परिचित है क्या जो खबर दी? नहीं, इनका ये कहना है कि वारदात में 4 बाइकें उपयोग की गई हैं, उसमें से एक चोरी की, अन्य 3 बाइकों को व्यापारी का आया है कुछ। उसमें एक और बाइक का हमारे पास क्लू है, उसको ट्रेस आउट हम कर रहे हैं। और इन लोगों ने हमें अभी हमारे पास जो खबर है, इन लोगों ने और भी लूट और चोरियां की है, वो भी हम पता कर लेंगे।